श्रद्धा और भक्ति ऐसे अनुदान हैं जिसे निरंतर बरसने वाली ईश्वरीय अनुदानों में बिना संकोच गिना जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन दैवी सहायताओं और क्षेत्र अलग ही हैं जो समय समय पर सत् प्रयोजनों के लिए कदम बढ़ाने वालों को मिलते रहते हैं। वे आश्चर्यजनक सफलताएं पाते हैं और सिद्धि संपन्न महामानव कहलाते हैं। अज्ञानप्रस्त आंखें यदि उसे देख न सकें तो उस क्षेत्र के लिए अन्य किसी प्राणी के शरीर में प्रवेश करके उसकी आंखों से यह परखा जा सकता है कि उसकी और मनुष्य की स्थिति में जमीन आसमान जैसा कितना बड़ा अंतर है। यह अंतर न तो अकारण है और न पक्षपात युक्त। ईश्वर ने मनुष्य को प्राणी जगत में सबसे अधिक सज्जन और जिम्मेदार माना है और विश्वास किया है कि जिस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त साधन मिले हैं वह ईमानदारी के साथ उसी में उन्हें प्रयुक्त करेगा। बड़ों की विशेषता एक ही होती है कि वे बेईमान नहीं होते। विशिष्ट उपयोग के लिए मिले साधनों का उपयोग वे स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं करते। ऐसा रहा होता तो खजांची अमीर बनने में मात्र 1 घंटे की हेराफेरी पर्याप्त होती। सेनाध्यक्ष शत्रु से मिलकर बादशाहत प्राप्त कर लेते, पर आमतौर पर ऐसा होता नहीं। पिछड़े वर्ग के लोग अपनी क्षुद्रता और धूर्तता का परिचय देते रहते हैं, पर संसार में एक वर्ग महानों का भी है। उन्हीं की विशेषताओं पर यह धरती टिकी हुई है और सृष्टि का व्यवस्था क्रम चल रहा है। मनुष्य जीवन अपने इस लोक की सर्वोपरि कही जाने वाली संपदा है। इसके 2 ही उपयोग हैं, आत्मकल्याण और विश्व कल्याण। आत्मकल्याण यह है कि वह सुद्देश्य में निरत रहकर आत्मसंतोष, लोक सम्मान, दैवी अनुग्रह प्राप्त करते हुए पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करे। विश्व कल्याण यह है कि ईश्वर की इच्छा पूरी करे, सृष्टि में सद्भावनाएं और सत्प्रवृत्तियां बढ़ाने में प्रयत्नशील रहे। चिंतन की उत्कृष्टता और व्यवहार की आदर्शवादिता ही वे तत्व हैं जिनके सहारे इस धरती की सुख, शांति और प्रगति समृद्धि फलती फूलती है। यदि उन्हें निरस्त कर दिया जाए तो फिर पदार्थ वैभव कितना ही प्रचुर क्यों न हो, मात्र विनाशकारी दुष्परिणाम ही उत्पन्न करेगा। मूल्य वैभव का नहीं, उसके उपयोग का है। दुरुपयोग से तो अमृत भी विष बन जाता है। यह जीवन के स्वरूप और सदुपयोग का चर्चा प्रसंग जागृत आत्माओं के सामने गीता बोध की तरह है। इसे विषम वेला में विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इन दिनों युग संधि का पावन पर्व है, ऐसा पर्व जो लाखों वर्ष उपरांत ही आता है। ऐसा पर्व जिसमें भगवान स्वयं लीला सचार करते हैं और जागृतों को अपना सहचर बनाने का स्वर्ण सुयोग प्रदान करते हैं। इन दिनों मनुष्य जाति के महाविनाश या उज्जवल भविष्य का निर्धारण हो रहा है। इन दिनों जागरूकों के स्वल्प श्रम से ऐसा सुयोग पाने का अवसर मिल रहा है जैसा कि जन्म जन्मांतरों के योग तप करने वालों में से कदाचित किसी को मिलता है। जो समय की प्रकृति को जानते हैं वे यह भी समझते हैं कि सुयोग सदा नहीं आते। वे बिजली की तरह कभी कभी ही कौंधते और घटा की तरह कभी कभी ही बरसते हैं। जो समय का लाभ उठा लेते हैं वे अपने से हुई दूरदर्शिता को सराहते नहीं थकते। युग संधि की इस पावन वेला में जो लोभ की हथकड़ी और मोह की बेड़ियां कुछ ढीली कर सकेंगे, वे देख सकेंगे कि न व्यस्तता का बहाना ढूंढना पड़ेगा और न चिंता समस्याओं की दुहाई देनी पड़ेगी। निश्चिंत इस दुनिया में एक भी नहीं, मकड़ी का जाल बुनते रहने का कोई अंत नहीं। उस व्यस्तता से कैसे छूटा जा सकता है जो आवश्यकता की सहज पूर्ति होते रहने पर भी तृष्णा की खाई पाटने के लिए बुना गया है। यह खाई रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, सिकंदर, नेपोलियन जैसे महाप्रतापियों से नहीं पटी तो बेचारे क्षुद्रजनों से उसे पूरा करना और व्यस्तता से छुटकारा पाना संभव ही कैसे हो सकता है।
निर्वाह की गुत्थी सुलझाने के ऐसे उपाय हैं। परिवार को सुसंस्कारी बनाने भर की आवश्यकता हो तो इसके 600 रास्ते हैं, पर यदि कुटुंबियों को अपंग बनाकर बिठा देने और उन्हें स्वर्ण अलकारों में लादने का मन हो तो फिर कोल्हू के बैल की तरह हड्डियां निचोड़ने के अतिरिक्त दूसरा कोई चारा नहीं है। तब उतने से भी काम चलने वाला नहीं है। आत्मा और ईमान को भी उसी कील्हू में पेलने के लिए अपनी समर्थता के साथ साथ ही डालना पड़ेगा। इतने पर भी कहा नहीं जा सकता कि इतने भर से राधा का नाच ठन सकने लायक 9 मन तेल जुट पाएगा या नहीं। परिवार के सब लोग मिलजुल कर परिश्रम करें। संचित पूंजी को भूमि में गाड़ने के स्थान पर उसी की हेराफेरी करें तो लालच घट सकता है। पर कुछ मौलिक प्रश्न हैं जिन्हें जीवन संपदा का सदुपयोग करने की बात सोचने वाले यदि समय रहते अपने दृष्टिकोण में समाविष्ट कर लें तो किसी को भी उस दबाव में पिसना ना पड़ेगा जो व्यस्तता, चिंता, समस्या आदि के नाम से जन जन पर छाया हुआ है